नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। आज छपरा जिला में एकमा प्रखंड एकमा में पहुंचे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं आयुर्वेदिक युग प्रेशर की तरह से यहाँ पे डॉक्टर एन.के. ओझा ने अपने मरीज को ट्रीटमेंट करने का कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में हम डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइट 24 न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी राइज न्यूज का बहुत बहुत स्वागत और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। जी जी, बताइए। किस तरह से सर अपने मरीज को कौन कौन बीमारी के लिए सर देखने का कार्य करते हैं? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति ये एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट है और बिना सुई दवा की इलाज है। और जितने भी प्रकार के असाध्य रोग हैं, नस से संबंधित, दर्द से संबंधित, हड्डियों से संबंधित और जो बीमारियां बिल्कुल नासूर हो गई हैं एज वेल एज जैसे साइटिका, गठिया, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एड़ी का दर्द, माइग्रेन, जिसमें ज़िंदगी भर डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करते रहते हैं कि आपको दवा खाना है। और आप भी जानते हैं कि पेन किलर दवाइयाँ कितनी नुकसानदेह साबित हो रही हैं। उस कंडीशन में मैं किसी पद्धति की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर पद्धति की अपनी कुछ सीमाएं और विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से एक्यूप्रेशर पद्धति बिना सुई दवा का असाध्य रोगों का उपचार हानि रहित करता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये इसकी सबसे प्लस पॉइंट। सर, एक चीज देखा जाता है, अगर बुढ़ी माँ हो जाने के बाद, 60 साल के एज के ऊपर हो जाने के बाद एड़ी में इतने सारे दर्द से पीड़ित होते हैं, घुटने की दर्द से पीड़ित होते हैं, उस तरह का अगर मरीज आपके पास आते हैं तो किस तरह से देहात को देखते हुए आप सेवा देने का काम करेंगे? नहीं, जो भी मरीज हैं हमारे यहाँ सेवा तो डेली दिया जाता है। जो जैसे आप दवा डेली खाते हैं तो उस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट डेली कराने आना पड़ता है। लेकिन जो अगर घर में पढ़े लिखे लोग हैं जिनको मैग्नेट टेप दे दिया जाता है, जैसे हमारा ये जो मैग्नेट टेप है ये कैसे लगाया जाता है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है, उसको सिखा दिया जाता है, तो वो अपने से घर पे कर लेते हैं। तो 60 साल के हो, 70 साल के हो, मैटर नहीं है। एज रिलेटेड तो कई समस्याएं हैं। जो शरीर है, शरीर का अपनी एक अवस्था है, उम्र होगी ही होगी, उम्र पे बीमारी होगा ही होगा, तो उसमें कुछ राहत देने का प्रयास जरूर किया जाता है हमारे यहाँ। जैसे कोई घुटने से बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से मैं उसको ठीक कर दूंगा या वो एकदम चलने लगेगा। ये गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे ट्रीटमेंट के द्वारा उनको इतना लाभ जरूर मिल जाएगा कि वो अपना नित्य क्रियाक्रम कैसे करें, उसमें सावधानी, मतलब ज़्यादा दिक्कतें ना आए, थोड़ी सुविधा मिले, इस तरह का उपचार उनको मिलेगा। और जैसे यंग लोग हैं जिनको अभी असमय किसी को घुटने का दर्द हो गया, साइटिका हो गई या सर्वाइकल से रिलेटेड कोई समस्या हो गया, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि उनका जड़ से इलाज हो सकता है। हाँ, वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज ये भी देखा जाता है, जैसे देहात में खान पान की गड़बड़ी के कारण जैसे बहुत तनाव शरीर में हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं ब्रेन हेमेज कर गया, नोच में गड़बड़ी से लोग को फालिश मार देता है। उस हिसाब से मरीज को किस तरह से रहना चाहिए और उसको ट्रीटमेंट किस तरह से आपके द्वारा होना चाहिए, इसके मरीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चीज़ कि 40 एज के बाद, आजकल तो 30 ही कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, 40 के बाद अपने बीपी को आप जरूर दिखाते रहें, ब्लड प्रेशर को जरूर दिखाएं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से चीज़ों को हम नहीं समझ पाते। मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी कभी हाथ पैर में झिनझिनी हुआ, ब्रेन सिर में झिनझिनी हुआ, हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, हो गया। लेकिन अचानक किसी को पैरालिसिस मार गया और डॉक्टरों ने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही समय समय पर अपना चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए। आजकल तो ब्लड टेस्ट के भी लाल पैथ लैब्स के माध्यम से बहुत सारा चीज़ जो है जांच, बहुत सारे चीज़ों ब्लड टेस्ट का जांच जो है कम पैसों में हो जा रहा है। जैसे 8,000 10,000 की जांच 2200-2300 रुपये में हो जाती है। तो अच्छे लैब से कंप्लीट बॉडी का एक टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, थायराइड का जो लेवल है वो सही है नहीं सही है, हमारा लीवर सब सही, SGPT SGOT आपका बिलिरुबिन वगैरह की मात्रा सही है कि नहीं, किडनी फंक्शन हमारा सही है कि नहीं। तो इन सब सारी चीज़ों को एक बार जरूर जान लेना चाहिए। तो ये जानकारी यदि अगर आपको हो जाएगी कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, इससे बीपी हो सकती है और आने वाले समय में ब्लड प्रेशर की बीमारी आ सकती है बॉडी में, तो आप उसका पहले उपचार करा लेंगे तो नहीं होगा।
तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आप जरूर लीजिए, उसके लिए जांच वगैरह करा लेना जरूरी रहता है। और एक्यूप्रेशर पद्धति से आप किसी भी प्रकार की बीमारी का उपचार कराइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान है, कोई दवा नहीं खानी होगी और बीमारी का जड़ मूल से उपचार होगा। सर एक बार अपने क्लिनिक के बारे में एक एड्रेस बता दीजिए सर। ये हमारा क्लिनिक छपरा में भरत मिलाप चौक पे है, गुरुद्वारा के बगल में। और वहाँ पे सिर्फ मैं एक दिन संडे को बैठता हूँ। और एकमा हमारा नेटिव टाउन हुआ, जहाँ पे मैं मंडे टू सैटरडे यहाँ रहता हूँ। यहाँ सुपर बाज़ार है, सुपर बाज़ार से सटे एकदम सुमित्रा राज मार्केट में मैं बैठता हूँ। यही मेरा एड्रेस है। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे, एराई 24 न्यूज में आपने एकमा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने हम खान पान को, रहन सहन को बढ़िया से बनाए। आने वाला समय बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। जिस प्रकार से रोगों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, तरह तरह के नए नए रोगों का सृजन हो रहा है, इस समय जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने खान पान, रहन सहन, अपने रूटीन को फॉलो करें। कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, योग एक्सरसाइज को, एक्यूप्रेशर को अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप पूरी जीवन अच्छे तरह से जी पाएंगे। ये मेरा एक संदेश है कि आप लोग जितना संभव हो सके आप प्राकृतिक चीज़ों से अपना नाता जोड़िए, उससे आप जुड़िए, तो आप जीवन में आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रहेंगे, तभी आपकी सारी कार्य से उंगली में पॉइंट वाइज नसों को दबाने और ट्रीटमेंट करने का काम आप कर रहे हैं, और टेबो द्वारा एक गोटी के माध्यम द्वारा किस तरह से आपने जड़ को, बीमारी को पकड़ने का कार्य करते हैं और ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं, इसके बारे में तो कुछ बताइए। नहीं, ये एक्यूप्रेशर के द्वारा ही उपचार किया जाता है। और इसमें मेडिसिन के रूप में हमारा मैग्नेट होता है, चुंबक होता है। चुंबक में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। मैंने पहले बताया कि हमारी पद्धति एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट है। ऊर्जा अगर में असंतुलन है तो उस ऊर्जा को हम संतुलित करते हैं चुंबक लगाकर। बढ़ी हुई ऊर्जा को सर एक चुंबक के माध्यम से बढ़ी हुई ऊर्जा को संतुलित रूप में आपने कार्य दिखलाने और करने का काम करते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है अगर हाथ में कहीं पीन हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है, तो अगर यहाँ होता है अपने पॉइंट के हिसाब से आपने उस टेबो के माध्यम से, चुंबक के माध्यम से आप उसको दिखाकर उसको बेंड कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर कर रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचेगा और दर्द आराम हो जाएगा। ये हमारा एक एक्यूप्रेशर में करस्पॉन्डेंस सिस्टम होता है। हमारी पूरी बॉडी की करस्पॉन्डेंस सिस्टम हाथों में आती है। एक आयुर्वेद का श्लोक है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे इस शरीर में है, और जो हमारे इस शरीर में है वो हमारे इस हाथ के हथेली में और पैर के तलवे में और उंगलियों में है। सर एक चीज और आपसे सपटेंगे कुछ, लोग कहता है कि इतने सारे ब्रेन के नोसे, शरीर के नोसे होते हैं, कौन आपने एक रीढ़ के हड्डी के माध्यम से सारे जुड़ाव होकर एक गर्दन के पीछे को ये झुकाव होता है, तो सारे नोट्स उस पर काम करने में 6 नोट्स होते हैं। क्या वो नोट्स के माध्यम से सारे शरीर को आपको कार्य करना संभव होता है? वो पीड़ित से अवगत होते हैं, तो उस पॉइंट को पकड़ते हुए आपने सारे कौन अभी हाथ के नोट्स, हाथ के पॉइंट को लगाने के बाद गिरी, हाथ की गिरी बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, उस पर आपने लगाकर उस मरीजों को ठीक करने का काम करते हैं। ये सब किस तरह से प्रति आपको काम करती है, उसको आपने कैसे उसको आराम दिलाकर वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे? जी, मैंने बताया कि हमारा जो करस्पॉन्डेंस सिस्टम, जो स्पाइन है, स्पाइन का करस्पॉन्डेंस हमारे हाथ के यहाँ बैक साइड में आता है। इसी तरह से ये जो उंगलियां हैं, ये सिर और गर्दन की करस्पॉन्डेंस है। ये हमारे लंग्स की करस्पॉन्डेंस है। ये हमारे 2 पैर की करस्पॉन्डेंस है। ये 2 हाथ की करस्पॉन्डेंस है। तो हम उसका सिलेक्शन अपने मेरिडियन के माध्यम से करते हैं कि किस मेरिडियन में उनका ऑब्स्ट्रकल है, कहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक रही है जिसके वजह से उनको बीमारी हो रही है। तो उस ऑब्स्ट्रकल को दूर करने के लिए मैग्नेट का पॉइंट लगाते हैं, और जब वो रिमूव हो जाएगी तो बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगी। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात निकल कर यहाँ पे डॉक्टर NK ओझा ने पॉइंट के हम लोग बात किए पूरे शरीर सिस्टम की, और कहा जाए किस तरह से शरीर सिस्टम के लिए देखा जा रहा है। देखिए पॉइंट के हिसाब से सारे उंगली में चुंबक जैसा एक गोटी द्वारा माध्यम से उसको देखिए किस तरह से एक एक पॉइंट के नोस के दर्द से पीड़ित महिला
किस तरह से अपने पॉइंट के हिसाब से डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करने का काम कर रहे हैं, आप लोग वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति शरीर के अंग में अगर दर्द से परेशान होते हैं तो जरूर डॉक्टर एन के ओझा के पास पहुंचे। एकमा में